नमस्कार दोस्तों, आईसीआर टेक्नीशियन की पोस्ट जो है उसका हम जीके सेक्शन आज से करवा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हम सोशल साइंस के करवा चुके हैं और साइंस के कई लेक्चर करवा चुके हैं। तो सोशल साइंस में अभी तक डिजास्टर मैनेजमेंट कवर करवा दिए हैं, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करवा दिए हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करवाए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज से जीके। ठीक है, जीके के क्वेश्चन करवाएंगे और जीके के कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर ले जाएंगे उतना ही सही रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम इतना नज़दीक हुआ है कि अभी ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो काम गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि जानते हो कि जितना ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा एग्जाम टाइम में उतना ही सही रहेगा। तो हम कम टाइम लेते हुए ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन को और आंसर देखते हुए चलेंगे। 20 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेंगे और इसका जो पीडीएफ है वो क्या कहते हैं टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। ठीक है, वहाँ से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ से हम क्लास की अपडेट भी देते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे क्लास में जुड़े रहिए और हम पूरी शिद्दत के साथ पूरा हम जो है जीके सेक्शन है और सोशल साइंस का सेक्शन है और ठीक है साइंस का सेक्शन है। हम लगभग कितना नंबर हो गया, 75 नंबर तो हम अच्छे से कवर करवा देंगे। मैथ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 3 सेक्शन हम अच्छे से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा तीनों सेक्शन हम पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे। ओके, तो हम अब देर न करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है। तो रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है, यूपी में स्थित है। ठीक है, किस में स्थित है, यूपी में, उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, कम टाइम लेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे हम क्लास लेके आएंगे, जितने भी क्लास लेके आएंगे हम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस से ठीक करवा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की विश्व की पहली महिला शासनाध्यक्ष किसे चुना गया था। ठीक है, तो किसे चुना गया था, श्री माओ भंडार नायके को चुना गया था। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, उत्तर दिया है नीचे। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, विश्व की पहली महिला शासनाध्यक्ष किसे है, श्री माओ भंडार नायके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान और वाज सुटेबल बॉय दोनों पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन इसका ए ट्रेन टू पाकिस्तान इसके लेखक जो हैं, ठीक है, वो ए ट्रेन टू पाकिस्तान के खुशवंत सिंह है। ठीक है ना, खुशवंत सिंह। ओके, KHUS खुशवंत सिंह। ठीक है, खुशवंत सिंह है। और ये पुस्तक कब आई थी, 1956 में। ठीक है, कब आई थी, 1956। तो ट्रेन टू पाकिस्तान के पुस्तक के लेखक हैं क्या कहते हैं, खुशवंत सिंह। ठीक है, और ये एक तरह का नोवेल है। ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान एक नोवेल है, एक सुटेबल बॉय भी नोवेल है। ठीक है, इसके लेखक दूसरा कोई है। ठीक है, इसका सुटेबल बॉय के लेखक जो हैं वो हम बता देते हैं आपको। सुटेबल बॉय के लेखक हैं विक्रम सेठ है। कौन है, विक्रम सेठ। ओके, विक्रम सेठ है। ओके, और ये कब आई थी, 1993 में, 1993 में आई थी। ठीक है, विक्रम सेठ है इसके सुटेबल बॉय के, और ट्रेन टू पाकिस्तान के कौन है, खुशवंत सिंह है। 1956 में ट्रेन टू पाकिस्तान आई थी, मतलब कि पुस्तक आई थी, और क्या कहते हैं सुटेबल बॉय का आई थी 1993 में आई थी। ओके, तो इसका आंसर तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, लेकिन जो मैं आंसर अभी बताया वही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो झेलम नदी किनारे स्थित है। क्या, झेलम नदी। ओके, झेलम नदी, ये देखो आंसर दिया हुआ है, झेलम नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2000 में लागू मेकोंग गंगा योजना क्या है। तो मेकोंग गंगा योजना क्या है, मेकोंग गंगा योजना किसे बोलते हैं, भारत की अपनी पूर्वी पड़ोसी देशों से पर्यटन, शिक्षा, परिवहन आदि पर समझौता। भारत के पूर्वी पड़ोसी देश जो हैं, भारत के जो पूर्वी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उसके साथ पर्यटन, शिक्षा, परिवहन आदि पर समझौता किया गया था। ठीक है, उसी को मेकोंग परियोजना बोला गया था। ओके,
उसके बाद है अंतः दहन इंजन में कौन सा उपकरण वायु और पेट्रोल या गैस को मिलाता है, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर क्या करता है, कार्बोरेटर क्या करता है, जैसे कोई भी दहन क्रिया होती है तो दहन क्रिया में क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना एयर के ऑक्सीजन के क्या कहते हैं, दहन क्रिया नहीं संभव है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब फ्यूल जाता है, ठीक है, टंकी से फ्यूल जाता है और दूसरी साइड से कार्बोरेटर क्या कहते हैं, एयर आती है। एयर क्या कहते हैं, कंबसन, मतलब कंबसन से पहले क्या होता है, कार्बोरेटर मिक्स करके दोनों को तब क्या करता है, पिस्टन के पास भेजता है, ठीक है। वहाँ पर कंबसन होता है, फिर एनर्जी रिलीज होती है, वहाँ से शाफ्ट रोटेट करता है। तो क्या कहते हैं, जो दहन क्रिया होती है उसके पहले पेट्रोल और वायु को मिक्स करने के लिए कार्बोरेटर का यूज किया जाता है। हो गया। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है, ठीक है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है, अंटार्कटिका में, ठीक है। ये कैसा है, रिसर्च सेंटर है, ठीक है, साउथ पोल पे है, ठीक है। कहाँ पर है, साउथ पोल पे है, अंटार्कटिका में। उसके बाद है कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस वस्तु से बनाई जाती है। वस्तु मतलब वही कि कौन से एलिमेंट से मिलकर बनाई जाती है, ठीक है, कौन सा एलिमेंट्स होता है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, सिलिकॉन होता है, ठीक है, सिलिकॉन। चलो जो तरीके से होता है, आईसी चिप जो होती है सिलिकॉन भी होती है और जर्मेनियम भी होती है, जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों होती है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का हम टिक मारेंगे, और क्या कहते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का होता है। सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था। तो सिकंदर ने कब आक्रमण किया था, 326 बीसी में आक्रमण किया था, ठीक है। 326 बीसी सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की एसआई इकाई क्या है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस हो जाएगी, ये तो फालतू दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन ही सही नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन आंसर जो हो गया है डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शेरों के हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते, 3 शेरों जो है राष्ट्रीय सत्यमेव जयते लिखा है, उसके नीचे जो क्या कहते हैं, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है, उसमें सत्यमेव जयते नीचे लिखा गया है, वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद, ठीक है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद है, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद के रचयिता कौन है, ठीक है, जयदेव हैं, सबको पता है, ठीक, जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जयदेव हैं। रक्त का कौन सा घटक स्कंदन में सहायक है। अभी स्कंदन क्या होता है, पहली बात ये जान लो, ठीक है। स्कंदन उसे कहते हैं, ठीक है, जो क्लॉटिंग होती है, ठीक है, क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है, उसी को स्कंदन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ऐसा होता है जो क्लॉटिंग में हिस्सा लेता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, प्लेटलेट हो जाएगी, प्लेटलेट हो जाएगी। स्कंदन में कौन सा सहायता होता है, प्लेटलेट का सहायता होता है। विश्व का सबसे विशाल वन कहाँ पर है। तो ब्राजील में है, ब्राजील में है, ठीक है। अमेजोन जंगल कहाँ पर पाया जाता है, इसी यहीं पर पाया जाता है, अमेजोन। अमेजोन जंगल कहाँ पर पाया जाता है, ब्राजील में पाया जाता है। यहाँ से पृथ्वी को अमेजोन जंगल को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, विश्व का फेफड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन जो होती है यहीं पर निर्माण होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का निर्माण 20% यहीं पर होता है, इसी के जंगलों से होता है, अमेजोन के। और कहाँ पर है ये, ब्राजील में है। विश्व पर सबसे छोटा जीवित पशु किसे माना गया है। तो विश्व पर सबसे छोटा जीवित पशु किसे माना गया है, पिग्मी मार्मोसेट, ठीक है, मार्मोसेट क्या बोलते हैं, पिग्मी मार्मोसेट बोलते हैं, पिग्मी मार्मोसेट, ये से आंसर से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जीव कौन सा, जीवित जीव कौन सा है, पिग्मी मार्मोसेट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। अब पूर्व से पश्चिम की तरफ करता है, एक ही ग्रह है, तो और ग्रह किस साइड से किस साइड करेंगे, वो पश्चिम से पूरब करेंगे, ठीक है, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम से पूरब और ग्रह करते हैं, और ये क्या कहते हैं, जो एक ग्रह ऐसा है जो पश्चिम से पूरब करता है, ठीक है, ओ सॉरी, पूरब से पश्चिम करता है। सब ग्रह पूरब से पश्चिम, हाँ, पश्चिम से पूरब करते हैं, और एक ग्रह ऐसा है जो पूरब से पश्चिम करता है। तो पूरब से पश्चिम जो ग्रह करता है वो कौन सा है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यूरेनस हो जाएगा, ओके, यूरेनस हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, दूसरा बताना है, ठीक है। तो
पहला द्वीप तो पता है सबको, ग्रीनलैंड हो जाएगा, ठीक है, डेनमार्क के अंडर आता है, ठीक है, डेनमार्क के अंदर आता है, ग्रीनलैंड है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा द्वीप पूछ रहा है, तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप जो हो जाएगा न्यू गिनी हो जाएगा, ठीक है, न्यू गिनी। देखो ग्रीनलैंड भी दिया है, ग्रीनलैंड फर्स्ट पे है, ठीक है, कब है, कितने पे है, फर्स्ट पे। तो ग्रीनलैंड फर्स्ट पे है और न्यू गिनी दूसरे नंबर पे है, सेकंड पे है, सेकंड पे है, दुनिया का सेकंड नंबर का क्या कहते हैं द्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर विशालतम जीवित पक्षियों में सबसे भारी कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा लगभग, शुतुरमुर्ग है ना, शुतुरमुर्ग है, ये हो गया। 9 से अधिक रिएक्टर संकेत में भूकंप औसतन कितने वर्ष में आता है? ठीक है, 9 से अधिक रिएक्टर पैमाना पर जो भूकंप आता है बहुत डेंजरस होता है, बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत तबाही लेके आता है। तो ये भूकंप जो होता है एक एवरेज निकाला गया है कि मतलब कभी जो हो सकता है 50 साल में आता है, कभी 100 साल में आता है, तो सब मिला के एक एवरेज निकाला गया है। तो एवरेज जो होता है वो कितने साल में आ जाता है 9 रिएक्टर के ऊपर? तो 50 साल के वर्ष में एक बार जरूर आता है, ठीक है, 50 वर्ष में एक बार जरूर आता है, ठीक है। अच्छा, ये इस क्वेश्चन को क्या कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक में भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं उसमें। नवंबर 2014 में गोवा का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो पहले तो मनोहर पर्रिकर थे, ठीक है, तो क्या कहते हैं, कौन था पहले? मनोहर पर्रिकर थे। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? प्रमोद सावंत है, ठीक है, कौन है? प्रमोद सावंत है प्रेजेंट टाइम में, 2022 की बात कर रहे हैं, अभी प्रमोद सावंत है, प्रमोद सावंत, ठीक है। तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे 2022 में क्या कहते हैं, गोवा के मुख्यमंत्री, ठीक है। और गोवा का निर्माण कब हुआ था? तो 20 दिसंबर 1963 को, ठीक है, 20 दिसंबर 1963 गोवा का क्या हुआ था, क्या कहते हैं, बनाया गया था गोवा, ठीक है। मतलब कहूँगा कि गोवा का आज़ादी जो मिली थी 1963 में मिली थी, 20 दिसंबर 19, तो पुर्तगालियों के अधीन था ना, आज़ादी के बाद भी पुर्तगालियों के अधीन था, तो 20 दिसंबर 1963 को ये उसे मान्यता दे दी गई थी गोवा को भारत का राज्य के रूप में, तो ठीक है, ये हो जाएगा। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। हिम रेखा या स्नो लाइन इनमें से क्या है? स्नो लाइन समझ आया, बर्फ से ऊपर से जो रेखा निकलती है, ठीक है। तो हिम रेखा या स्नो लाइन किसे बोलते हैं? ऊंचाई जिसके ऊपर बर्फ स्थायी रूप से पूरे वर्ष बनी रहती है वो स्नो लाइन बोलते हैं, ठीक है, हिम रेखा या स्नो लाइन बोलते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर से बर्फ स्थायी रूप से ये पूरे वर्ष बनी रहती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्नो लाइन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये तो पता है, असम है, असम, ठीक है, कहाँ पर है? असम है। एक सींग गैंडे के लिए असम, हाँ, एक असम जो है एक सींग गैंडे के लिए फेमस है, ये जान लो तुम, ठीक है। उसके बाद है ट्विटर के प्रत्येक ट्वीट में अधिकतम कितने लिखा जा सकता है, ठीक है, ये भी जीके में पूछ सकता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 140, ठीक है, मैक्सिमम कितना लिखा जा सकता है? 140 लिखा जा सकता है, ये आंसर सही है, 140। ट्विटर पे 140 वर्ड लिखे जा सकते हैं। प्रथम बार 13 शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कौन हो जाएगा? वीरेंद्र सहवाग है, 3 शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? वीरेंद्र सहवाग है, ठीक है, ये हो जाएगा। पृथ्वी पर रेगिस्तान का प्रतिशत क्षेत्र 125 वर्षों में कितना बढ़ा है? ठीक है, ये बताना है। पृथ्वी का जो रेगिस्तान है वो, ठीक है, हवाओं के झोंकों से क्या होता है कि वो रेत जो होती है वो उड़ के कुछ दूर पे चली जाती है, धीमे धीमे क्या होती है वो वन क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही है, ठीक है, रेगिस्तान की जो है रेत जो है। तो इस वजह से क्या होता है, हर 125 वर्ष में कितना बढ़ा, अभी तक 125 वर्षों में कितना बढ़ गया? तो 11% बढ़ गया, ठीक है, कितना बढ़ा? 11% बढ़ा है, ये बहुत बड़ा डेटा है। इनमें से कौन सा उत्सव हर वर्ष नहीं मनाया जाता है? तो नहीं मनाया जाता है। महाशिवरात्रि हर साल मनाया जाता है। महाकुंभ क्या होता है कि हर 12वें साल मनाया जाता है, ठीक है, तो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है महाकुंभ। कहाँ कहाँ लगता है महाकुंभ? हरिद्वार, कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, ठीक है। कहाँ कहाँ लगता है? हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन में लगता है।
तो महाकुंभ जो होगा हर वर्ष नहीं मनाया जाता है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक न्यूनतम तापमान क्या मापा गया था? मतलब पृथ्वी पर सबसे न्यूनतम सबसे अधिकतम तापमान का मतलब कितना मापा गया था, ये बताना है। मतलब कितना मापा गया था ये बताना है आपको। तो न्यूनतम क्या कहते हैं, अधिकतम 58 डिग्री सेल्सियस था, माइनस में 88 डिग्री सेल्सियस था न्यूनतम, ठीक है। तो अधिकतम कितना था? अधिकतम था 58, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, और माइनस में 88 था न्यूनतम तापमान। कितना था? माइनस में 88 डिग्री सेल्सियस था। केरल के अधिकतम निवासी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम बोलते हैं, ओके, मलयालम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है, किस वर्ष में स्वीकृत एक रंग एक पेंशन योजना कब लागू हुई थी? ठीक है, लागू है तो कब लागू हुई थी? 7 नवंबर 2011 को पहली बात तो लागू हुई थी, 7 नवंबर, ठीक है, 2011 को लागू हुई थी वन रैंक वन पेंशन। ये क्या है, ठीक है, तो वन रैंक वन पेंशन में मतलब एक जैसे रैंक के अधिकारियों को कि कभी भी रिटायर हुए लेकिन उनका जो पेंशन होगी वो सेम होगी, ठीक है, वो सेम पोस्ट पर रिटायर हुए अधिकारियों की। तो इस वजह से वन रैंक वन पेंशन लागू हुई थी। किसके लिए लागू हुई थी? सशस्त्र सेनाओं के लिए लागू हुई थी, ठीक है, वन रैंक वन पेंशन योजना। इनमें से कौन सा ग्रह कठोर सतह वाला नहीं है? ठीक है, तो कठोर सतह किसका नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो मंगल भी कठोर सतह का है, बुध भी है, शुक्र भी है, ठीक है। कौन सा नहीं है? बृहस्पति ग्रह नहीं है, ठीक है, बृहस्पति ग्रह नहीं है। कठोर सतह वाला कौन सा नहीं है? बृहस्पति ग्रह। भारत में प्राचीनतम नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित करने के लिए उपकुलपति कौन नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो मोंटेक अहलुवालिया को क्या नियुक्त किया गया था। ये मोंटेक अहलुवालिया कौन थे? योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं 2014 के पहले तक, मोंटेक अहलुवालिया। तो इनको क्या कहते हैं? नालंदा विश्वविद्यालय को उपकुलपति के रूप में चुना गया है। इनमें से बेमेल क्या है, ये बताना है। ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है लेकिन तो बता देते हैं, कलाई कड़ा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था रीजनिंग कहीं से, ओके, आ भी सकते हैं क्योंकि मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, आ भी सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है, जीके क्वेश्चन करवा रहे हैं इसलिए वो गलत क्वेश्चन आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ क्या और कहाँ है? ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में कोरल समूह के पास है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कोरल समूह जो है वहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हरियाणा किस वर्ष भारत के राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? हरियाणा, तो हरियाणा कब हुआ था? 1966 में, 1966 सही हो जाएगा आंसर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन में 2 कांस्य पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो कौन है भैया? पीवी सिंधु हैं, ठीक है, पीवी सिंधु हैं। भूमि क्षेत्र के आधार पर लोकसभा का सबसे विशाल चुनाव क्षेत्र कौन सा है? भूमि के आधार पर कौन सा होगा? लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, क्या कहते हैं लोकसभा सीट के हिसाब से, लद्दाख। विश्व की विशालतम झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है, ठीक है, कैस्पियन सागर है। उसके बाद है, एक समुद्री मील की लंबाई कितने मीटर है? एक समुद्री मील की लंबाई, ठीक है, कितना मीटर होती है? 1852 मीटर होती है। कितना होती है? 1852 मीटर होती है, 1852 मीटर होती है एक मील समुद्री मील की लंबाई। भारतीय नौसेना में कॉमोडोर से ऊपर के कौन से पद है? तो कॉमोडोर के ऊपर से पद रियर एडमिरल होता है, ओके। उसके बाद दक्षिण राज्यों में कौन से राज्य की अधिकतम अन्य राज्यों से सीमा मिलती है? दक्षिण राज्यों में कौन से राज्य की अधिकतम अन्य राज्यों से सीमा मिलती है? ठीक है, दक्षिण राज्य बताना है, मतलब ऐसा राज्य कौन सा है जिसका सबसे अधिक राज्यों से सीमाएं लगती हुई हैं, ठीक है, किससे लगती हैं? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की, ठीक है, बराबर इक्वल है, इसलिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों लिखा गया है, तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो जाएगा। भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया? ठीक है, डी उदय कुमार ने तैयार किया था। भारत के किस राज्य में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल होगा, केरल हो जाएगा, यहाँ पर पुरुषों से अधिक है महिलाओं की संख्या। कंप्यूटर प्रणाली में NAS और SAN में N का क्या अर्थ है? N का अर्थ मतलब नेटवर्क होता है, लेकिन NAS होता क्या है? तो NAS क्या होता है बता देते हैं, नेटवर्क अटैच स्टोरेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। एनएस को क्या बोलते हैं? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बोलते हैं। और एसएएन को बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, एसएएन को बोलते हैं स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और क्या कहते हैं? नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बोलते हैं एनएस को। ठीक है, और एन का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, नेटवर्क होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंची इमारत कौन सा? बुर्ज खलीफा। ये तो बताने वाली बात ही नहीं है किसी को, बुर्ज खलीफा हो जाएगा। दिन और रात की अवधि में भिन्नता का मुख्य कारण क्या होता है? ठीक है, दिन और रात की अवधि में देखो बहुत अंतर होता है। इसी की वजह से क्या होता है? ऋतुएं भी चेंज होती हैं। तो दिन और रात की अवधि में अंतर और ऋतुओं का अंतर जो होता है वो सेम रीजन है, सेम रीजन को जैसे ऐसा दोनों को प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी जो होती है वो 66.5 डिग्री कोण पर झुकी है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पृथ्वी क्या होगी? 66.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो आप पढ़े होंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अभी पढ़े होंगे ना 23.5 डिग्री पृथ्वी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, लेकिन ये जो है पृथ्वी का जो कोण किस एंगल पे मतलब रोटेट करता है, तो इसका मतलब कोई जैसे ये जान लो तुम, जैसे मान लो कोई पृथ्वी ये है सूर्य है। ठीक है, और इसका ठीक है ये पृथ्वी का मतलब कक्षा है, इसी में रोटेट करती है पृथ्वी। ठीक है, और सूर्य का चक्कर लगाती है। अब ये जो पृथ्वी का ठीक है एंगल है, पृथ्वी जैसे समतल से मान लो, समतल से और ये जो अक्ष से मतलब जिस अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, तो उस इसके एंगल के बीच में, ठीक है, जिस कक्षा में घूम रही है अपने कक्षा के ऑर्बिट के और अपने मतलब जिस एंगल पे प्रेजेंट है पृथ्वी, उसके बीच में क्या है? 66.5 डिग्री का मतलब कोण पे झुकी हुई है पृथ्वी। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है? साल में 6 महीने क्या होता है? उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के मतलब सूर्य के सामने होता है, और 6 महीने बाद दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के क्या कहते हैं सूर्य के सामने होता है। तो इस वजह से क्या होता है? 66.5 डिग्री झुकी होने की वजह से दिन और रात में अंतर होता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री झुकी। अगर इसको अक्ष में पूछा जाए मतलब एक्सिस पे तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन अपने ऑर्बिटल के हिसाब से देखा जाए तो ये 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इतनी क्वेश्चन था। ठीक है, तो लगभग 46-47 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और देखेंगे कि लगभग आपको 20-21 मिनट में लगभग क्वेश्चन कम से कम 46-47 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बहुत कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाए हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, जीके करवाएंगे। ठीक है, और साइंस के भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसकी पीडीएफ जो है वो हम टेलीग्राम लिंक में डाल देंगे, आप वहाँ से जल्दी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और सेशन को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।